के लिए ही नहीं, उनके लिए भी दुआ करें जिन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। आपको मालूम है, बहुत बार हम लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं और हम लोग सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल में बहुत सारे हर परिस्थिति, हर सवाल के उत्तर हैं। हालांकि ये आज मेरे को परमेश्वर जो वचन दिया है वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपके और अपनी उन्नति के लिए मैं चाहता हूं कि हम इस बात को भी समझ लें। बाइबल में जब आप देखते हैं तो कुछ लोग कसूरवार ठहरे उनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से। यहेजकेल की किताब निकालिए, आपको अच्छा लगेगा। यहेजकेल की किताब और उसका 25 अध्याय। ये अभी हम वचन में नहीं जा रहे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कुछ बातें बता देना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, क्योंकि हम लोग एक बार चूक जाते हैं, हम लोग गलतियां कर देते हैं और कई बार हम लोग परमेश्वर के काम में दखलंदाजी कर बैठते हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप अपने बच्चों का करेक्शन करते हैं। कई बार माँ बाप अपने बच्चों की डांट लगाते हैं। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को कान पकड़ के बस बाहर खड़ा कर देते हैं। ऐसा होता है, राइट? और कई बार ऐसा ही परमेश्वर भी करता है। कई बार परमेश्वर अपने लोगों को दुरुस्त करने के लिए, उनको सही करने के लिए कुछ चीजें करता है। लेकिन आइए इसकी 25 अध्याय की हम लोग पहली आयत से पढ़ते हैं। ये अम्मोन के विषय में भविष्यवाणी है, बल्कि यहाँ पे लिखा है अम्मोन के विरुद्ध भविष्यवाणी। अम्मोन के विरुद्ध भविष्यवाणी। आइए पढ़ें। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अम्मोनियों की ओर मुख करके उनके विषय में भविष्यवाणी कर। उनसे कहे, हे अम्मोनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान का विषय जब अपवित्र किया गया, मेरे पवित्र स्थान के विषय में जब वो अपवित्र किया गया, और इजराइल के देश के विषय जब उजड़ गया, और इजराइल के देश के विषय जब वो उजड़ गया, और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, आहा आहा कहा। क्या कहा? आहा 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 कहा। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग देखते हैं किसी का कुछ नुकसान हो रहा है, किसी को कुछ बुरा हो रहा है, तो बहुत बार कई बार हमारे मुझ से भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन आज आपको मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ प्रियो, कि बहुत बार परमेश्वर अपने लोगों को दुरुस्त करता है। यहाँ पे लिखा है मेरा पवित्र स्थान जब अपवित्र किया गया, जब इजराइल देश के विषय लिखा है, और इजराइल के देश के विषय जब वो उजड़ गया, और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए। जब ये सब हुआ, इजराइल कौन था? परमेश्वर के लोग। जब वे उजड़ गए, परमेश्वर इस समय इजराइल से डील कर रहा है, इजराइल को करेक्ट कर रहा है, उसको दुरुस्त कर रहा है। और परमेश्वर जो इजराइल के साथ कर रहा है, वो इजराइल और परमेश्वर के बीच की बात है। लेकिन यहाँ पे अम्मोनी क्या करने लगे तो देख के आहा 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 कर रहे हैं, बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, जब परमेश्वर यहूदा को करेक्ट कर रहा है, यहूदा को सुधार कर रहा है, और यहूदा की लाइफ में कुछ चीजें होने दे रहा है, ऐसे में अम्मोनी लोग क्या कर रहे हैं? अम्मोनी कर रहे हैं आहा आहा आहा। ऐसा कई बार होता है जब हम लोग को, कई बार परमेश्वर करेक्ट करता है, और बहुत बार जब आपकी बुरी परिस्थिति को देखकर लोग मुंह खोलते हैं। प्रियो, आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का ये वचन है। अम्मोनियों की गलती यही थी कि अम्मोनियों ने इस्राएलियों और यहूदा के विषय में अपने मुंह को खोला, और जब वो लोग बुरी स्थिति में थे तो कहने लग गए आहा 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 उनके विरोध में, और इस कारण से ये भविष्यवाणी का वचन उनके लिए पहुंचा। मालूम क्या उसका क्या लिखा हुआ है? इस कारण चौथी आयत से देखो,
इस कारण देखो, मैं तुझको पूरब देश के लोगों के अधिकार में कर क्या कर दूंगा? मैं तुझको पूरब देश के लोगों के अधिकार में कर दूंगा। क्या मतलब इसका? गुलामी में, अम्मोनी लोग गुलामी में भेजे गए, उनके अधिकार में कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों को बुरी स्थिति में देकर अपने मुंह को खोला और वे तेरे बीच अपनी छावनियां डालेंगे और अपने घर बनाएंगे। वह तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे। वो तेरा फल खाएंगे, तूने मेहनत करी है, जो तूने न्यूट्रिशन इफेक्ट किया, वो सब उनका हो जाएगा। कारण क्या है? गलती क्या है? गलती से इतनी सी है कि इस्राएलियों की बुरी स्थिति को देखकर, यहूदा की बुरी स्थिति को देखकर अपने मुंह को खोल दिया और बड़े बड़े बोल बोलने लग गए हैं। प्रिय, आपको बताना मांगता हूं, हो सकता है आप ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो, लेकिन आपको बताना मांगता हूं, जो आपको देखकर बड़े बोल बोल रहे हैं, जो आपके हालातों को देखकर आज आपके लिए हंसी उड़ा रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने अम्मोनियों के लिए इस बात को कहा है, प्रियो, आप देखोगे, मैं बहुत से लोगों से मिला हूं ऐसा, जो लोग सिर्फ इस कारण की वजह से बंधुआई में चले गए, वो गुलाम का जीवन जी रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने अपने मुंह को परमेश्वर के लोगों के विरोध में खोला। जब उन्होंने परमेश्वर के लोगों को बुरी स्थिति में देखा, जब उन्होंने परमेश्वर के लोगों को बुरे हालातों में देखा, उन्होंने अपने मुंह से बड़े बड़े बोल डाले बिना सोचे समझे, और आज वो गुलामी का जीवन जी रहे हैं। कोई और कारण नहीं था। ऐसा नहीं कि वो लोग योग्य नहीं थे, सक्षम नहीं थे, लेकिन कारण ये था कि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को ठट्ठा उड़ाया। क्योंकि परमेश्वर के लोग का जब परमेश्वर सुधार कर रहा था, इट्स बिटवीन गॉड एंड हिज पीपल। जब परमेश्वर के लोगों को सुधार करता है, वो कहता है कि मेरे बच्चों के बीच की बात है। कोई तीसरा अगर ज्यादा मुंह खोलता है, बड़ी बड़ी बातें बोलता है, तो वो परमेश्वर उनका न्याय करता है, परमेश्वर का न्याय करता है। ये था। अब आगे पढ़ेंगे, और भी बहुत सी बातें हैं मोआब के विषय में, एदोम के विषय में, फलिश्तियों के विषय में। फलिश्तियों के बारे में मालूम क्या लिखा है यहाँ पे? फलिश्ती जो अपना पलटा लेते हैं, जो अपना बदला लेते हैं, लिखा है। 15वीं आयत पढ़ो इसकी, आपको 25 की 15वीं आयत। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि फलिश्ती लोगों ने पलटा लिया, क्योंकि फलिश्ती लोगों ने क्या किया है? पलटा लिया है, अपना बदला खुद लेते हैं। तो हम लोग भी फलिश्तियों के समान ठहरते हैं, अपना बदला नहीं लेना। आगे लिखो, वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करे। ये अभिमान, बस बदला कौन लेता है? यह बदला का कई बार विचार आपके दिल में आता है बदला लेने का, तो ये बदला लेने का विचार क्यों आ पाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने दिल में अभिमान को जगह दी होती है, घमंड को दिया रहता है। तो हम बोलते हैं, अच्छा अब हम बताते हैं, अब हम करके दिखाएंगे, ये ज्यादा बनता है, अब हम बताएंगे इनको। फलिश्तियों की जैसी गलती आप कर बैठते हो। फलिश्तियों की गलती क्या थी? पलटा लिया, मन में अभिमान, घमंड। और इस कारण से परमेश्वर यहोवा का वचन उनके ऊपर ये पड़ा कि देख, मैं फलिश्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ और करेतियों को मिटा डालूंगा और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों को नाश करूंगा। मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूंगा, और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा तब वे जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। प्रियो, पलटा लेना हमारा काम नहीं है। यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उन्होंने माफ करना सिखाया, उन्होंने यही संदेश दिया। बाइबल में हम देखते हैं कि पलटा लेना परमेश्वर का काम करता है। अपने मुकदमों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। बदला लेना परमेश्वर का काम है। बदला लेने का विचार का जो सोर्स है, जो मूल है, वो कहीं ना कहीं घमंड में छिपा है, अभिमान में छिपा है, और अभिमानियों का परमेश्वर सामना करता है। और सिर्फ फलिश्तियों के ऊपर ये वचन आ गया क्योंकि उन्होंने इस कार्य को किया, उन्होंने पलटा लेने को ज़्यादा महत्व दिया, और कहीं ना कहीं उनके दिल में घमंड था। खैर, ये मेरा विषय नहीं है कि मैं इस बात को इसलिए बताना चाह रहा था कि हम लोग चूक ना जाएं, हम लोगों से गलतियां ना हो। हम लोग जब किसी को बुरे हालातों में देखते हैं, जब हम लोग किसी को देखते हैं बुरी स्थिति में, हम लोग किसी को डाउनफॉल जाते हुए देखते जाते नीचे नीचे नीचे, या हम लोग जब किसी को
किसी को लॉस में देखते हैं तो अपने मुंह को बड़े बोलने के ना खोलें, अपनी जुबान के ऊपर ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि शायद वो परमेश्वर उसका सुधार कर रहा है, शायद परमेश्वर उसको करेक्ट कर रहा है और इसलिए उसका डाउनफॉल हो रहा है, इसलिए वो नुकसान का सामना कर रहा है। शायद परमेश्वर उस व्यक्ति को नम्र बना रहा है, शायद परमेश्वर उसे कुछ सिखा रहा है। वो परमेश्वर और उसके बच्चे के बीच की बात है। अगर हम बीच में आकर उसके ऊपर बड़ा बोलते हैं, अगर हम आहा 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 करके मजा लेने की कोशिश करते हैं, तो आप परमेश्वर के दोषी ठहरते हो, आप परमेश्वर के दोषी ठहरते हो। तो ऐसा करने से बचें। और दूसरी चीज पलटा देना, जिनके अंदर ये आदतें हैं, बहुत बार ऐसा होता है, कई बार बचपन से हमारे अंदर ये आदतें बनी रह जाती है, लेकिन अब हम प्रभु में हैं और पुरानी आदतों का जाना जरूरी है और नई आदतों का आना जरूरी है। जो पलटा देने वाली आदत है उसका जाना जरूरी है और माफ करने वाली आदत का आना हमारे अंदर जरूरी है कि हम माफ करना सीखें, अपने कसूर वालों को माफ करना सीखें। प्रभु यीशु मसीह का यही संदेश था। क्यों था? क्योंकि यीशु मसीह इन बातों को जानता है। We should learn to forgive। और जब आप ऐसा करेंगे, आप वाकई में परमेश्वर की संतान ठहरेंगे और बहुत सी बरकतें आपको मिलने पाएंगी।